मार्केट फंडामेंटल्स की बात करते हैं, कमाई की थीम, इंडिविजुअल स्टॉक्स, इन सब पर बातचीत करने के लिए प्रकाश दीवान हमारे साथ हैं। प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग की, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर, और एक ब्यूटीफुल रिवॉर्ड किया है इसने उन लोगों को जिन्होंने डिप्स में बाय किया और बने रहे और पैनिक में नहीं बेचा। अब लार्ज बैंक्स पर, खासतौर से एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, कोटक, जो सब ऑल टाइम हाई पर हैं, यहाँ पर अब आपका क्या व्यू होगा? गुड मॉर्निंग अनुज। ये जो मूव आया है ये एक अंडर परफॉर्मेंस को करेक्ट करता हुआ आपको दिख रहा है इसमें कि जो 1.5-2 महीने में जो अंडर परफॉर्मेंस थी, और इनफैक्ट 4-5 महीने भी एक्सटेंड टाइम फ्रेम करें तो बैंक्स ने अंडर परफॉर्म किया था। और सभी को ये समझ आ रही थी कि अगर कोई रिवाइवल आता है तो पहले लीड करेगा बैंक निफ्टी या बैंक्स की पार्टिसिपेशन से। अब वह ये है कि एक मूव जो पहला 10-12% का जो करेक्टिव मूव था ये अंडर परफॉर्मेंस को करेक्ट करने के लिए, वो तो आ चुका है। अब जो नेक्स्ट मूव आएगा 10-12-15% का, उसके लिए आपको थोड़ा से नंबर्स का सहारा लेना पड़ेगा। उसमें कोई टेक्निकल फैक्टर्स या सेंटिमेंटल फैक्टर्स नहीं है, फंडामेंटल्स पे चलेगा। तो थोड़ी सी रफ्तार यहाँ से प्राइस मूवमेंट की, वॉल्यूम एक्शन की थोड़ी सी ग्रेजुअल होगी। मैं ये नहीं कह रहा नहीं होगी, पर ग्रेजुअल होगी। और ये याद रखिए ना कि बैंक्स में जो साइकिल चलता है, पहले आपके बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक चलते हैं, उसके बाद पीएसयू वाले बड़े चलते हैं, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर छोटे वाले मझोले बैंक चलते हैं। सो आप उसकी तैयारी अगर करके देखें तो कुछ छोटे बैंक जैसे फेडरल है, कैथलिक सीरियन है, वहां पे आपको एक एक मूव आना बाकी है। शुरुआत तो वहां भी हो गई है, लेकिन एक पार्टिसिपेशन अच्छे उस पे पैमाने पे आ सकता है। सो उसका उसका आप फायदा उठा सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर आल्सो वेरी पॉजिटिवली प्लेस्ड, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स उनकी जो है वो इतनी नरम है। और क्रेडिट ग्रोथ जैसे ही आएगी, एक्सपेंशन आएगा, वहां भी आपको एक उछाल आने की वो है। तो उसमें कैनरा बैंक हो गया, बीओबी हो गया, इस टाइप की बैंक्स को भी आप, थोड़ी बड़ी बैंक्स को देख सकते ओके। दूसरा सवाल तो मेरा था आईटी पर। हैं। कल हमने देखा इंटरेस्टिंग रिएक्शन, इन्फोसिस खराब नंबर पे चला, टाटा एलेक्सी खराब नंबर पे ज़बरदस्त दौड़ा। आज हालांकि वापस गिरावट है इन शेयरों में, लेकिन यहाँ पर अब क्या व्यू बन रहा है आपका? अनुज, थोड़ा सा आईटी से परहेज करना जरूरी इसलिए है कि जो बड़े दिग्गजों के जो नंबर्स आए हैं, और ऑफकोर्स आज एचसीएल टेक के नंबर्स आ जाएंगे तो टॉप 4 की जो सूची है वो एक क्लियर पिक्चर वहां आ जाएगी। मेरी समझ में ये है कि आईटी में कोई गाइडेंस ऐसी बहुत उत्तेजनापूर्ण कोई आई नहीं है कि भाई आप आगे चल के कुछ नंबर्स में एक्साइटमेंट देख सके, अर्निंग्स ग्रोथ हो या टीसीवी, मतलब ऑर्डर विन्स अच्छे हो। तो हो सकता है कि जो यूएस का माहौल है उसका ओवरहैंग आपको रह सकता है एक आध और क्वार्टर आगे। तो अगर जून या सितंबर एंड के क्वार्टर तक आप इसको थोड़ा सा साइडवेज मूव अनुमान लगा के चले तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनेगी, और आपको करेक्टिव एक्शन जब ऊपर की साइड दिखना शुरू होगा तो बहुत डिस्टिंक्टली मौके मिलेंगे, ट्रिगर्स मिलेंगे, तब लेना ज्यादा मुनासिब है। क्योंकि अभी लेंगे तो आपको पता नहीं है कितना लंबा टाइम करेक्शन आ सकता है। शायद प्राइस करेक्शन बहुत ज्यादा ना हो, इनफैक्ट डिविडेंड यील्ड अब तो काफी इंप्रूव हो गई, 4-4.5% कई स्टॉक्स में तो आ रही है। तो आई वुड वेट फॉर द एनवायरमेंट टू इम्प्रूव, एंड उसके बाद कुछ पहल कर सकते हैं। बट एकदम से यहाँ से मुंह आना इस टाइप का वो नहीं। हाँ, एफआई का पैसा अगर बड़े पैमाने में आना शुरू होता है तो हमें पता है कि बीएफएसआई मतलब बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में, आईटी में ही लगता है पहले, तो उस लिहाज से भी थोड़ी सी अप मुंह आ सकती है, बट नरम रहेगी। साइडवेज मूवमेंट ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। फंडामेंटल्स को थोड़ा सा समय लगेगा इंप्रूव होते हुए, खास करके मार्जिन और रेवेन्यू ग्रोथ। इस बीच निफ्टी वो 24,200 के जोन को, वो कॉल आइटर्स के जोन जो कि कल के सबसे बड़े कॉल आइटर्स थे, थोड़ा सा स्ट्राइक कर रहा है। बाबा प्रकाश सर प्रणाम। ये बताइए, हमने आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी के बैंक के नंबर्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखा, ऑल स्किप्स हमें ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई। बट यस। इस बार आप पीएसयू बैंक से कैसे नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि ट्रेजरी गेन्स इस बार वो नज़र आएंगे, और एक प्राइस डिफरेंशियल बिटवीन द प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू एंड प्राइवेट बैंक, बाजार उसमें भी कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड नज़र आ रहा है। आप उसमें कितना इंटरेस्टेड हैं, और प्राइवेट ये पीएसयू बास्केट में आपका प्रेफर्ड क्या है इस वक्त? नमस्कार वीरू। नहीं, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको पता है कि मोमेंटम बैंकिंग में है, उसके साथ रहना फॉर ट्रेडर्स, फॉर टैक्टिकल प्लेयर्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग से अनुज ने भी बात की मेरे से कि
जो ऑलरेडी मूव आ चुका है उसके बाद क्या है, तो फोमो आएगा, बहुत लोगों को वो है। तो मैं वही समझा रहा था कि पीएसयू बैंक्स में जो थोड़े बड़े हैं, बहुत छोटे वाले नहीं, लेकिन जो बड़े वाले बैंक्स हैं उनकी बैलेंस शीट्स की जो स्ट्रेंथ अब समझ आ रही है कि आज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स उनकी बाकी लोगों के कंपैरिजन में शायद सबसे एफिशिएंट है। उनका कोई डिपॉजिट क्रेडिट डिपॉजिट रेशो में कोई इस टाइप की वो नहीं है कि आरबीआई कोई वो करे आज उसमें से लाए। मेरे हिसाब से बीओबी, कैनरा बैंक, इस टाइप की जो बैंक, एसबीआई ऑफ कोर्स इज वन ऑफ द बेस्ट, पर एसबीआई इसलिए मैं कर रहा हूँ कि एसबीआई में वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा रहेगी आपको, लेकिन अंडर परफॉर्मेंस को करेक्ट होने में जो जगह है और जो शुरुआत हो चुकी है वो आपको कैनरा बैंक और बीओबी। कैनरा बैंक का आप मुंह देखिए इस एक हफ्ते 10 दिन के अंदर, तो आपको बता रहा है कि इट इज वेटिंग फॉर दैट ब्रेकआउट। और जो रिटर्न ऑन एसेट्स वाले जो नंबर्स होते हैं उसके लिहाज से ये दो बैंक्स में बहुत एक अच्छा खासा आपको एक कंफर्ट मिलेगा। सो आई वुड बिलीव थोड़ा सा इसको ऐड करना अगर हो तो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक में, तो ये लार्जेस्ट बैंक्स करिए। बहुत छोटे जो बैंक्स हैं उस पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी ध्यान नहीं देना चाहिए। वो सस्ते लगते हैं, लेकिन जो जो चाल आती है, जो मुंह आता है, वो काफी लेट आता है। और मार्केट ऐसा है कि कल कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसी अनाउंसमेंट आ गई जिससे ओवरऑल सेंटिमेंट खराब हो गया, तो उन छोटे बैंक्स में आपको मार ज्यादा पड़ जाता है। और लिहाज ट्रेडर्स के लिहाज से ये थोड़ा सा बड़े बैंक्स होता है। निवेशक के लिए ऑफकोर्स वैल्यू बाइंग कहीं भी हो सकती है, कोई उसमें दो राय नहीं है, बट आई वुड स्टिक टू सम ऑफ द लार्जेस्ट पीएसयू बैंक्स। अच्छा प्रकाश सर, ये नॉन लेंडिंग जो फाइनेंशियल स्पेस है हमारा, उसमें जितने भी एक्सचेंजेस आते हैं, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स आते हैं, जी लास्ट सितंबर से पहले इनके जलवे हुआ करते थे। अच्छा, बाजार ने बहुत सदा हुआ एक कैलकुलेटेड रिएक्शन दिया। लुक एट एंजल वन, नंबर्स खराब थे नो डाउट, वीकली एक्सपायरीज खजाना, और उनका क्योंकि टिकट साइज भी डेरिवेटिव्स में जो प्लेयर्स होते हैं उनका छोटा टिकट साइज है, वो रिटेल को कहीं ना कहीं टारगेट करते हैं, और मार्केट की खराब परफॉर्मेंस, बाजार ने बिल्कुल सदा हुआ रिएक्शन दिया। कैपिटल मार्केट थीम को इस वक्त चेस करना चाहिए क्या इस प्राइस पे? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। और मैं आपको एक चीज बताऊं, इंटरेस्टिंगली कई कैपिटल मार्केट जो प्लेयर्स हैं, वो मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, दोनों में उनको फायदा है। तो अगर नीचे भी आते हैं तो ब्रोकरेज बनती है, नीचे आते हैं तो भी एक्सचेंज को पैसा मिलता है। तो मेरे हिसाब से इसमें तो कोई वो प्रॉब्लम ही नहीं है। और हमारे यहाँ पे फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि भी ज्यादा से ज्यादा लोग अपने पैसा इसमें ला रहे हैं मार्केट में, वो सबसे बड़ा फायदा इसका अंडरलाइन थीम वो है। ये नहीं कि मतलब आज मार्केट लेवल्स क्या है। ऑफ कोर्स इनमें कई जगह एंटिसिपेशन बहुत ज्यादा था, तो पी एक्सपेंशन थोड़ा जल्दी हो गया और मार्केट ने वो करेक्ट कर दिया, विच इज वेरी हेल्दी। लेकिन इस लिहाज से अगर आप देखें, जैसे बीएसई का स्टॉक है, अब एनएसई की स्टॉक की लिस्टिंग की बातें हो रही हैं, जो वैल्यूएशन पे लिस्टिंग आएगी, क्या आएगी, कब आएगी, हमें पता नहीं है। बट जो डिफरेंशियल बीएसई और एनएसई का है, उसको देखते हुए अभी भी बीएसई में काफी जगह है इम्प्रूवमेंट की। आपको लगता ये है कि ये तो पिछले 4 साल में 700 से 6,500 पहुंच गया, अब क्या जगह है, गुंजाइश है, बट अभी भी यहाँ से 15-20% गुंजाइश आपको बनी रहेगी, क्योंकि मार्केट वॉल्यूम्स इंप्रूव हो रहे हैं। और जो ऑप्शंस में मार पड़ा है या जो स्लो डाउन हुआ है या वॉल्यूम कम हुए, वो उससे एनएसई को फर्क ज्यादा पड़ा, बीएसई को इतना फर्क नहीं पड़ा। और अब एक स्टेडी स्टेट सा मुझे लगता है एक माहौल बन चुका है एक्सचेंजेस के लिए। और ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड की ग्रोथ को अगर आपको प्ले करना है, तो के फिनटेक, केफिन मतलब जो है वो बहुत बढ़िया एक वो है, उन्होंने एक इंटरनेशनल एक्विजिशन करके अपनी फुटप्रिंट भी बढ़ाने की कोशिश की, विच इज वेरी गुड। डी रिस्क कर रहे हैं अपने आप को, मार्जिन भी अच्छे खासे वहां आ सकते हैं। बट याद रखिएगा, ये सारी स्टॉक्स थोड़े से एलिवेटेड पी पे अभी भी है, तो इनमें करेक्शन अगर आता है मार्केट में तो थोड़ा सा मार जरूर पड़ेगा। तो आपको जो लेना है उसको आप स्टैगर कर सकते हैं। मुझे अगर 100 रुपए लगाने हैं कोई इस थीम में, तो मैं 25-25 करके 4 बार करूंगा। जिस दिन मार्केट खराब हो, जिस दिन मार्केट गिरी है कोई और कारण से, नॉट कि इनकी वजह, इनके कोई स्पेसिफिक नंबर्स की वजह से, तब आप इनको लेके रखें, ऐड करें। दैट प्रोबब्ली इज वाइज स्ट्रेटजी। और बड़ा सिंपल होता है एग्जीक्यूट करना। मैं तो मार्केट में खरीदारी तभी करता हूँ जब मार्केट में सेंसेक्स में 1000 पॉइंट नीचे है, तो आप देखो कि क्या हुआ है आज, लेने लायक क्या चीज बनी है। अगर ऊपर है तो उसको छोड़ देना है, वो तो अपना काम करते ही रहेगा। ओके, चलिए प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब Thank you, टॉपिक्स Ramesh. पर बात करने के लिए। अब